एसी की तो आप बहुत इंसिडेंट देखते हैं ना पहले भी न्यूज में कि सफोकेशन होती है पैसेंजर को, पैसेंजर ने शिकायत करी, क्या उनका एसी अभी तक कभी ऑन हुआ है? इंडिया की न्यूज ही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पे। क्या कभी किसी ने कोई कार्रवाई करी थी इस पे? नहीं करी थी। अब लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं बता देता या कुछ मैं बोल देता तो कई लोगों ने बोला, आपने लैंडिंग के बाद बोला ये चीज। लैंडिंग के बाद जब मैं लैंड कर गया, मेरा शेड्यूल इतना टाइट था, हमको प्लेन से डिबोर्ड किया, सीधा बस में एंटर कर गए हम। बस से मैं सीधा अराइवल हॉल में मैं सीधा एग्जिट कर गया, ना मेरा चेक इन का लगेज था ना कुछ था। मैं रुका ही नहीं वहां पे, तो मैं बात किससे करता? मैं तो ट्वीट करता था ना उस चीज को, मैं ट्वीट करता। राइट। आकाश, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जितना पता है कि जब फ्लाइट में हम होते हैं तब वो विंडो शील्ड खुला रखा जाता है टेक ऑफ के वक्त, इसलिए ताकि हम अगर कोई एनोमली देखे तो उसको रिपोर्ट कर पाए। और मैंने देखा आपके वीडियो पे कि आप बार बार फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे थे, बट कोई आ नहीं रहा था। तो ऐसा भी कुछ है कि आप रिपोर्ट करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाए कोई चीज को, आप बोलना चाहते थे कि ऐसी ऑन नहीं हो रहा जो अनयूजुअल है? बिल्कुल बिल्कुल। सो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट नहीं था 787 ड्रीमलाइनर। मैंने एयर इंडिया के 787-8 ड्रीमलाइनर में पहले भी फ्लाई किया है, मुंबई टू दिल्ली, जो कि आगे हांगकांग गया था। 2019 की बात है ये, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने एक फ्लाई किया, मैंने वर्जिन अटलांटिक का भी बोइंग 787 फ्लाई किया था, 787-9 2015 में दिल्ली लंदन फ्लाइट कर लिया था मैंने। सो इसमें क्या चीज होती है थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी चीज जो बाकी एयरक्राफ्ट में हटके क्या होता है कि जैसे विंडो पे शेड्स होते हैं आपके ऊपर नीचे करते हुए, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि वो ऊपर रहते हैं टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम में, राइट। बट 787 में वो होता नहीं। उसमें क्या होता है, नॉर्मली रहता है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम वो कैप्टन के कंट्रोल में रहता है कि कितनी विजिबिलिटी उसमें होती है। उसमें बटन होता है वन, मतलब एक ऊपर लाइट का, नीचे डार्क करने का। तो 1 2 3 4 5 लाइट पे पहले 2 पॉइंट्स रहते हैं, फिर तीसरा जो होता है वो बिल्कुल बीच में रहता है, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा डार्क, और नीचे के 2 होते हैं वो डार्क कर देते हैं उसको, शेप को, ग्लास को ना, ताकि बाहर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज तो ऊपर नीचे करने का विंडो में नहीं होता। दूसरी चीज जो कैबिन क्रू को बुलाने का है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बार बार बुलाना चाह रहा था जब प्लेन ग्राउंड पे था, क्योंकि जब बोर्ड किया तो चलो कई बार वो वाली चीज फील हुई, कई बार एसी नहीं चलता, लेकिन जब प्लेन पुशबैक हुआ है, जब प्लेन के डोर्स बंद हो जाते हैं तो पुशबैक के बाद जनरली पुशबैक के बाद और जब तक टैक्सी पे जाता है वो एसी स्टार्ट हो जाता है। और पुशबैक पे जब प्लेन 10-15 मिनट खड़ा रहा तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को इंट्यूशन हुई, मैंने कहा दैट इज नॉट इन द वीडियो, बट आई टोल्ड माई डैड अबाउट दैट कि पापा आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट इन दिस प्लेन, एक तो एसी नहीं चल रहा, ठीक है। और पता नहीं मुझे कुछ एक होता है यार, कई लोगों को पहले नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा आई थिंक मेरे को ना कुछ, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग गुड विद दिस, मेरे को कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। मैंने कहा कहीं को कल को ऐसा ना हो जाए कि फ्लाइट डिले हो जाए, और मैंने कहा हमको शाम को ही वापस आना और इतना टाइट शेड्यूल है तो कैसे, हाउ वी विल मैनेजिंग इट, ठीक है। तो ये चीज थी। हाँ, मैं कैबिन क्रू को मैं बुला रहा था, देख रहे थे आप कि हाँ 787 ड्रीमलाइनर में ऊपर भी जो है ना बस आपकी लाइट्स होती है और एसी के वेंट होते हैं, कोई बटन नहीं होता वहां पे, ना लाइट ऑन करने का ना क्रू को बुलाने का। तो रिमोट में था, उससे मैं कर रहा, मेरे पापा का सीट पे था, उससे ही मैंने ट्राई किया, तो रिमोट्स वर नॉट वर्किंग एट ऑल। सो पीपल हु आर आफ्टर मी कि आप इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के बारे में कोई क्रैश का लेना देना नहीं है, बट अगर कोई पैसेंजर कंप्लेंट करना चाहता है किसी इशू के बारे में, और क्या एसी का बंद होना, लोग बोल रहे हैं कि सेफ्टी कंसर्न नहीं है, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ। मेरे को सफोकेशन बहुत हो रही थी, ठीक है, मेरे फादर सीओपीडी के पेशेंट है, सीनियर सिटीजन भी हैं वो, ठीक है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा था, ठीक है। कल को कुछ हमें हो जाता है, इतने फ्लाइट में लोग थे और भी सीनियर सिटीजन लोग थे, कौन रेस्पॉन्सिबल होता? जो आज सोशल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं इस चीज को कि इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं बोला एक बार भी लेना देना है, बट सेफ्टी ऑफ ए पैसेंजर इज सेफ्टी, राइट। चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, चाहे वो हवा में हो। अब प्लेन क्रैश हो गया, पीपल आर नो मोर, आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, उनका भी एक लकी सर्वाइवल है ये, बिल्कुल जो है हमें दूसरी लाइफ मिली है भगवान जी से, एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू दैट। एसी नहीं चलने से भी दिक्कतें होती हैं लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत है, सफोकेशन होती है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कल को किसी को कुछ हो जाए, कुछ भी होता, तो फिर भी क्या लोग इस तरीके की बातें करते? तो चीजें मैं बुलाना चाह रहा था, बट आई वॉज होपलेस, हेल्पलेस, मैं नहीं कर पाया। और फिर टैक्सी वे के बाद कैबिन क्रू भी कुछ टाइम में अपना सीट ले लेता है, और मतलब उनका भी दे आर ऑल्सो इन वेरी वेरी रश, तो
उसमें कुछ बात नहीं हो पाई। टेक ऑफ के बाद क्या था मैं उसका क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने जैसे ही बताया थोड़ा ऊपर कंप्रेसर ऑन ऑफ था, तो मैं विंडो सीट से इधर आया ताकि मेरे को गर्मी ना लगे, धूप ना है। और यहाँ पे आके फिर मतलब 5-7 मिनट बाद तो सीट बेल्ट साइन ऑफ होता है 7 मिनट से अप्रॉक्स। केबिन क्रू आता है, वो प्रिपेयर करता है मील सर्व करने के लिए। तो वो जब तक कि वो खाना लेके आए 20-25 मिनट में, तो ऑन ऑफ से थोड़ा सा ओके हो गया था, मतलब बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा ओके चलो ठीक है यार, 35 मिनट की बात है, हो गया, मैंने वीडियो बना ली, मैं ट्वीट कर दूंगा एयर इंडिया में। राइट। और एक चीज आकाश, आपने बोला था कि आपने ऊपर कुछ फॉयल जैसा, वायर जैसा कुछ आपने नोटिस किया था। एग्जैक्टली कहाँ पे नोटिस किया था उसको, अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब करके बता पाओ। देखो और क्या आपको लगता है कि ये एग्जैक्टली क्या था, अगर आपको क्या लगा? अलग अलग एयरक्राफ्ट का अलग अलग बिल्ट होता है अंदर से, ठीक है। A321 जैसे अगर मैं शाम को आया तो A321 जैसे ABCDE, ठीक है, इसमें 6 सीट होती है एक साथ। तो फिर इसका जैसे कि जो विंडो सीट पे बैठता है उसके वहां पे हल्का सा कर्व रहता है, इस तरीके का एक कर्व रहता है उस पर, ठीक है। कल जो था 787 उसमें कर्व नहीं रहता। 787 का है ना, जैसे कि मेरी सीट 25 AB थी, तो ओवरहेड केबिन जो होते हैं वो यूजुअली जैसे नॉर्मली आप देखते हैं इधर से किया ऐसे खुल जाते हैं, लेकिन जो मेरी सीट थी और आगे की 1-2 सीट और मेरे पीछे 1-2 सीट, उनका क्या था, नॉर्मली वाला ओवरहेड केबिन नहीं था। ये हर प्लेन का अलग अलग सिस्टम होता है, वो ऐसा था क्या, मतलब ओवरहेड केबिन ना इस तरीके का था कुछ ऐसा। यूजुअली बाहर निकला वो नहीं था कि जो बाहर इधर वो ऐसा था। एक्चुअली क्या होता है, बाहर से जो होता है उसको हम खोलते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है, खुलता है। जो वो वाला था वो क्या था कि नहीं, बाहर वाला भी अंदर की तरफ ही नहीं, हाँ ऊपर की तरफ खुलता है, उसको फिर पुश करते हैं, राइट। और जो उस तरफ था जिधर मेरी सीट के ऊपर, वो ऐसे वाला, तो उसको क्या था, ऊपर से पुश करो तो वो नीचे की तरफ खुलता है। मैंने तो ओवरहेड कैबिन में भी अपना सामान ही रखा, मेरे पास छोटा सा एक बैकपैक था बस, हम दोनों के पास एक छोटा सा बैकपैक था, तो हमें वो तो सीट के नीचे ही सामने वाली सीट पर रख दो बस, ठीक है। तो उस तरीके, अब उस तरीके का जब इधर मेरी सीट पे था, तो मेरी सीट पे, विंडो सीट पे जो एक डिजाइन था दैट वाज स्ट्रेट, मतलब विंडो से पूरा स्ट्रेट था, वो कर्व नहीं था जैसे A321 में कर्व मैं बता रहा हूँ, वो स्ट्रेट था। तो स्ट्रेट में जो ये एसी ओवरहेड होता है जिसमें एसी वेंट्स और लाइट वेट होती है, उसके साइड में इतना सा कुछ एक स्पेस था, जैसे कि मैंने बताया कि उस स्पेस में एक सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर और टिश्यू। तो सिल्वर कॉइल, ब्लैक वायर तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, क्योंकि एक कोई भी जहाज मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो जहाज में बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वायरिंग भी बहुत सारी होती है। तो वो एक वायरिंग थी, तो मुझे, क्योंकि मैंने फिर बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कल को मैं उस चीज की वीडियो बना के और मैं वो उसका भी एविडेंस डालता, चाहे वो हेल्पफुल होता नहीं होता, बट मेरे लिए अगर वो चीज न्यू थी, बट बहुत सारे लोग फिर से मुझ पे पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज दिस। सो आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मुझे जो लगा बस मैंने उस चीज को बता रहा हूँ अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि मेरे को वो चीज थोड़ी सी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज नोटिस करी, या तो मैंने फर्स्ट टाइम चीज नोटिस करी, या वो यूजुअली होता है। बट उस पर टिश्यू पेपर देता हूँ मैं, टिश्यू पेपर नॉर्मल जो होते हैं, तो मैंने कहा लोग है ना कुछ होते हैं कि जबरदस्ती कुछ को उनको करना होता है, टिश्यू पेपर किसी ने लटका दिया होगा बस। तो वो एक ऐसी चीज होती है ना, देखो जब तक कुछ मेजर चीज नहीं होती, हमें चाहे चीज कुछ कैसी भी हो ना, हमें लगता है चल ओके मे बी होता होगा, मे बी नहीं होता होगा, ठीक है। तो कई सारी चीज नोटिस में नहीं आती, और नोटिस में भी अगर आती है तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन वो सारी चीजें। राइट। अभी कौन एक्सपेक्ट करता है हर दिन की प्लेन क्रैश हो जाएगा? मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी शायद वो रिपोर्ट नहीं करता। अभी आकाश, आप हमें जो एविडेंसेस आप दिखाना चाहते थे, आप हमें वो एविडेंसेस दिखा सकते हैं कि आपने पास्ट में भी और अभी भी आपने क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किया अगेंस्ट एयर इंडिया? आपको क्यों लगता है कि मतलब एयर इंडिया शुड बी मोर अथेंटिक अबाउट व्हाट इट डज? ये मेरे कजन की पिक्चर है। ही वॉज कमिंग, ही लैंडेड इन दिल्ली फ्रॉम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क। તો આ પ્લેન દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિ એવો કે જેનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે અને આપણે એલઈડીના માધ્યમ